फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेशंस के आगे की प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन पर डिपेंड होता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो भी ऐसे एनिमल्स वगैरह रहते हैं जो ऑक्सीजन, तो उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होती है। वी हैव सीन दैट द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू एस्टोमेटा। हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है एस्टोमेटा द्वारा। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, यानी कि बड़े इनमें जो भी स्पेस होते हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो इनमें एक्सचेंज चलता रहता है गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। यहाँ पर जो मेन रूप से जिन गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो इनहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दे कैन गो इन टू सेल्स और अवे फ्रॉम द आउट एंड टू द एयर। तो इस प्रकार से एक्सचेंज कैसे का चलता रहता है अंदर और बाहर की ओर आना। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, यानी कि डे और नाइट पर इनमें अलग अलग तरह की कंडीशंस होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया है एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, यानी कि जब रात के समय कोई सी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो CO2 क्या होता है, CO2 एलिमिनेशन मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी। तो इस टाइम पर क्या होता है, CO2 का एलिमिनेशन एक मेजर एक्टिविटी होता है, यानी CO2 का निकलना। और अगर हम डे की बात करें तो CO2 जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम में क्या होता है कि CO2 तो यूज़ कर ली जाती है, जो भी मनुष्य ह्यूमन बींग्स द्वारा CO2 छोड़ी जाती है वो पौधों द्वारा ले ली जाती है और ऑक्सीजन इनने एक्सहेल करी जाती है। हैंस द देयर इज़ नो CO2 रिलीज। तो इस टाइम पर कोई CO2 रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन नाइट टाइम पर पौधे CO2 रिलीज़ करते हैं। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। इस टाइम डे टाइम में मेन रूप से कौन सी गैस एक्सचेंज होती है यानी बाहर निकलती है, तो वो है ऑक्सीजन। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑक्सीजन। यहाँ आपको पता है कि एनिमल्स के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रेथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को लेते हैं। बट एनिमल दैट लाइव इन वाटर, परंतु जो पानी वाले जंतु है जैसे एक्वेटिक लाइफ होती है तो वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है वही ये लेते हैं। जैसे यहाँ एक्टिविटी 6.6 में दिया है कि एक फ़िश का एक्वेरियम को आप ऑब्जर्व कीजिए। दे ओपन इन क्लोज। आप देखेंगे जो फिश का मुंह ओपन और बंद होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो उस टाइम पर जिस टाइम पर ओपन हो रहा है तो उस टाइम पर वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। तो आप वो देखिए कि 1 मिनट में वो कितनी बार बंद चालू कर रही है अपने मुंह को। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिश ओपन देन क्लोज माउथ इन द मिनट, 1 मिनट में। तो इस प्रकार आप अपनी और एक एनिमल यानी कि एक्वेटिक एनिमल मछली की आप ब्रेथिंग रेट को पता कर सकते हो किस प्रकार से सांस लेती है। अब इस एक्टिविटी के बाद दिया है सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो इसके कंपेयर में कम होती है। इसीलिए जो ब्रेथिंग रेट होता है एक्वेटिक एनिमल्स का वो भी हमसे तेज़ होता है, यानी मच फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल। यानी कि हम जितनी स्लोली हम सांस लेते हैं या फिर रेस्पिरेशन करता है उतना स्लो पानी वाले जंतुओं के लिए नहीं होता है, वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं। फिशेस टेक इन वाटर थ्रो देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट, यानी जो ये फिश क्या करती है, मछलियाँ पानी को अंदर की ओर लेती है और अंदर ही जो गिल्स होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को अंदर की ओर ले लेते हैं ब्लड के, और ब्लड के साथ मतलब ब्लड के अंदर चली जाती है ऑक्सीजन। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। और आपको पता है कि हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए करते हैं और ये हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। ये ऑक्सीजन क्या होती है, अलग अलग ऑर्गन्स द्वारा एब्जॉर्ब होती है अलग अलग एनिमल्स में। जैसे हम में तो आपको बताइए कि हम नोस्ट्रिल्स द्वारा लेते हैं, जिससे हम आगे देखते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज़ कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो इस प्रकार सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, यानी कि हम जब से नोस्ट्रिल से अंदर की ओर लेते हैं तो ये इसोफेगस से होते हुई यानी कि श्वास नली से होती हुई नीचे की ओर जाती है, कहाँ पर, लंग्स के अंदर। तो यहाँ पर जैसे दिया है इट इज़ यूजली प्लेस विद इन द बॉडी सो देयर हैव पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। इन एडिशन देयर इज़ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एरिया वेयर द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। तो ये मनुष्य में ये एरिया कहाँ होता है, जब पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, यानी कि हम नोस्ट्रिल्स से अंदर की ओर सांस लेते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। आपको पता है कि हमारी नोज़ में कुछ हेयर्स भी होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, इसका फ़िल्टर होता है, एक तरह से फ़िल्टर होती है एयर, क्योंकि उसमें अगर कुछ धूल वगैरह के कण होते हैं तो वो उन बालों में चिपक जाते हैं, रह जाते हैं। द पैसेज इज़ आल्सो लाइंड विद द म्यूकस, और यहाँ पर म्यूकस भी होता है जो हेल्प करता है कि जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो इस पर चिपक जाते हैं, यहीं रह जाते हैं और केवल शुद्ध वायु ही अंदर जाती है। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स, और ये गले से होती हुई लंग्स में जाती है।
रिंग्स द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। आपको पता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थ्रोट यानी गले में प्रेजेंट होते हैं। दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलापोज। और ये ध्यान रखते हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलापोज नहीं हो, यानी कि बंद ना हो, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो आप यहाँ देखिए, ये जैसे नसल पैसेज बना हुआ है यहाँ पर, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नसल पैसेज माउथ कैविटी अंदर की, और ये ट्रेकिया फेरिंग्स को भी आप देख सकते हैं। लेरिंग्स दिया हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको दिख रहे हैं गले में। उसके नीचे फिर लंग्स दिए हैं जो कि एक रिब्स द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, दोनों ओर से रिब्स द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं। तो एक तरफ का रिब्स यहाँ पर हटा के आपको देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर की ओर बताया किस प्रकार से ये एयर कहाँ तक जाती है। तो यहाँ पर आपको ये जो जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, इसको आप देखिए ध्यान से, ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ी देर, हाँ ये देखिए अब यहाँ पर ब्रोंकाइल्स और ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर एयर का एक्सचेंज होता है, मेन रूप से ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है, ब्लड के साथ अटैच हो जाती है। ये आपको डायफ्राम दिख रहा है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है ब्रीथिंग के दौरान। अब हम आगे देखते हैं, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। तो हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विथ इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। यानी कि यहाँ पर लंग्स के अंदर जो एयर का पैसेज है वो बहुत ही छोटी छोटी नलिकाओं में बटा होता है, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है आगे जाके, जो एल्वोली कहलाती है। और सिंगल रूप से इनको सिंगुलर रूप में एल्वोलस कहते हैं, और अगर प्लूरल की बात करें तो एल्वोली कहलाती हैं। द एल्वोली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर मेन रूप से वो एरिया प्रोवाइड होता है जो मेन रूप से गैसेस का एक्सचेंज करता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर एल्वोली में ब्लड वेसल्स का बहुत घना जाल होता है। एज वी हैव सीन द अर्लियर ईयर्स, हमने पिछले सालों में देखा है, व्हेन वी ब्रेथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स। तो हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो लिफ्ट जो रिब्स से ऊपर जाती है, और डायफ्राम क्या होता है? फ्लैटन हो जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जल, यानी चेस्ट कैविटी क्या होती है? लार्ज हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स एंड फील्स एक्सपेंडेड एल्वोली। यानी कि जैसे ही हम सक करते हैं तो ये लंग्स के अंदर फील हो जाती है और एल्वोली फूल जाते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इन टू एल्वोली, और रिलीज़ कर देता है एल्वोली में। एंड द ऑक्सीजन इन टू एल्वोलियर एयर इज टेकन अप बाय। तो ऑक्सीजन ले ली जाती है और उसको अंदर बॉडी में भेज दिया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रेथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed and the carbon dioxide is to be released। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम बना रहता है और इसके लिए सफिशिएंट टाइम भी चाहिए ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जैसे कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो लंग्स कैंसर इज़ वन ऑफ कॉमन केजेज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। यानी कि जो लंग का कैंसर है वो एक तरह से एक मोस्ट कॉमन केजेज है डेथ के लिए। वर्ल्ड में इतनी सारी डेथ है लंग कैंसर की वजह से हो जाती है। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सिलिया कहा जाता है, और ये सिलिया हेल्प करते हैं किसमें? जर्म्स को हटाने में। डस्ट या अदर हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको जो सांस द्वारा ली गई एयर है उसमें से हटाने में मदद करते हैं। जबकि स्मोकिंग क्या करती है? स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर्स, यानी स्मोकिंग इन हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है ड्यू टू विच जर्म्स डस्ट स्मोक। और जो हेयर को नष्ट कर देती है तो जो भी जर्म्स डस्ट या स्मोक होता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? लंग्स में, और जो आगे चल के इन्फेक्शन या फिर खांसी या लंग कैंसर का रीज़न बनता है। ओके अब हम आगे देखते हैं। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी साइज अगर एनिमल का लार्ज रहता है तो डिफ्यूज़न प्रोसेस भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर उनमें ये प्रोसेस होती है। तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन एयर से लेता है और लंग्स के अंदर जाकर जब ये कैरी होता है टिश्यू के साथ मिलता है। आर डिफिशियंट इन ऑक्सीजन before releasing it. In human beings the respiratory pigment is hemoglobin which has very high affinity of oxygen। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कि वो अटैच कर लेता है और जल्दी से ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है। अगर हमें डिफ्यूज़न प्रोसेस द्वारा अगर रेस्पिरेशन होता है तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम यानी कि ह्यूमन बींग्स का साइज़ थोड़ा लार्ज होता है और दूसरे एनिमल्स का भी साइज़ लार्ज हो जाता है। जबकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन तेज़ी से ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और बॉडी तक पहुंचा देता है, बॉडी के सभी पार्ट्स तक। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्ब सेल्स। और ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कार्ब सेल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में बजाय ऑक्सीजन के। हैंस इट मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व्ड फ्रॉम इन आवर ब्लड।
इसलिए ये डिज़ोल्व भी होती है ब्लड में। तो इसके बाद वाले चैप्टर को हम बाद में कंप्लीट करेंगे।